हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं आ गई हूँ अभी किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए। अभी बज रहे हैं 10 मिनट्स पीछे हैं एक्चुअली। तो बज रहे हैं 5:43। 5:43। तो कल रात को मैंने ये रहा कुछ दाल, मिक्स दाल जो है ना, ये भिगो के रख दिए थे गातो पीमा के लिए। और लंच के लिए गोपुआ आज बनने वाला है। लंच में गोपुआ और पूरी, और वही मैं चढ़ाने वाली भी हूँ क्योंकि आज हम पितृपक्षी पूजा करने वाले हैं, जो हर साल करते हैं वीकेंड पर, फर्स्ट वीकेंड पर, क्योंकि सबकी छुट्टी होती थी ना, इसीलिए। तो बस हमने वही फॉलो किया है, रिचुअल जो भी मतलब चलता आ रहा है। मेरे घर में जो है वो मेरे पापा के लिए करते हैं, तो वो कुछ और करते हैं, किसी और तरीके से करते हैं। बट यहाँ पर मेरे इन लॉज के घर पे किसी और तरीके से करते हैं, तो आई एम जस्ट फॉलोइंग दैट द सेम थिंग। तो बस पहले तो मैं अभी अपने जो पकोड़े का दाल वगैरह जो भिगाया है, पहले उसको पीस लूँगी और फिर उसके पकोड़े बनाऊँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड चले गए हैं वेजिटेबल्स लेने इस वीक के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए। और फ्रूट्स तो वैसे ही आ गया था कल, तो तभी वो वेजिटेबल्स लेकर आएगा, तब तक बहुत भूख लग जाती है उसको। सुबह सुबह उठकर ये सब करने के बाद वेजिटेबल्स लेने जाता है, तो मुझे सबसे पहले उसको तैयार करके रखना है। तो इस पकोड़े में जब ऑनियन कट करके डालो ना, एकदम बारीक सा चॉप करके, तो फ्राई करने के बाद खाएंगे ना तो उसको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज ना मेरे पास इतना टाइम नहीं था, एज आई सेड। तो फटाफट करने के चक्कर में ना मैंने बस ऑनियन को रफली ऐसे बड़ा बड़ा ही मोटा मोटा काट लिया और इसको मिक्सर में डालकर ब्लेंड कर दिया सब दाल के साथ। तो इसमें चिली डाला था और ऑनियन डाला था, फिर जिंजर गार्लिक भी डाल दिया था थोड़ा सा, और साथ ही मैंने जीरा और अजवाइन भी डाल दिया था। संडे ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, मूंग दाल पकौड़ास का। नाउ आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माय हबी, और वो आ जाएगा तो फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे साथ में। दिस इज वेजिटेबल। तो संडे को है ना हमेशा मेरे घर में बागेती आता है। तो जो हमारे घर के पास वाली बेकरी है ना, वो शायद आंटी छुट्टी देती है। तो मतलब मैं जब से यहाँ पर हूँ मॉरिशस में, तब से ही मैंने देखा है कि संडे को आंटी छुट्टी रहती है। तो हम संडे को जब मेरे हस्बैंड जाते हैं ना बाहर सब्ज़ी लेने, तो वो बागेती लेके आते हैं। तो ये जैसे कड़क पाव होता है अपने यहाँ पे ना मुंबई में, इंडिया में जो चलता है, ये बिल्कुल वैसे ही टेस्ट करता है। बट इसमें सेसमी वगैरह भी होते हैं, ऊपर लगे होते हैं। एंड उसको चाय वाय के साथ खाना बहुत टेस्टी लगता है, मतलब चाय के साथ खाने को ना बहुत अच्छा ही लगता है। आ गया है सिया इज अवेक। ओहो, इतना सुबह सुबह जाग गई है। तो यहाँ है ना, मैं आ गई हूँ अपने पितृपक्षी, आज मुझे पूजा करनी है ना, तो मैं यहाँ से एक जो बाल्टी कहते हैं ना, वो निकाल रही थी स्टील की। बहुत सारी बाल्टी है मेरे पास, तो वो मैंने ना अंदर रख दी है। ये जो बिन की बड़ी बड़ी प्लास्टिक होती है ना, इसमें पॉलीथीन में बैग में बांध कर, क्योंकि अगर ऐसे ही खुला छोड़ दो ना, तो आपको पता है ट्रॉपिकल एरिया है, तो बहुत सारे कॉकरोचेस और इंसेक्ट्स यहाँ वहाँ से निकल ही आते हैं कभी कभी। तो जस्ट फॉर द सेफर साइड मैंने इसको, मतलब ज़्यादा गंदा वगैरह नहीं होना, इसीलिए प्लास्टिक बैग में बांध कर है ना इसको अंदर पहुँचा दिया है। और ये मैं रेगुलरली यूज़ नहीं करती हूँ, मतलब साल में एक बार ही निकालना होता है, तो फिर इसको बाहर ऐसे जमा करके फ़ायदा नहीं है ना।
तो बस ये बार बार इसको डस्टिंग करनी पड़ेगी, वॉश करना होगा, तो इसीलिए प्लास्टिक बैग में रहेगा तो ये आराम से रह सकता है अंदर मतलब एक अलग कोने में पड़ा रहता है तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता और बीच में अड़चन भी नहीं करता है। तो वही मैं बस यहाँ पे ढूंढ रही थी, तो 2 बैग्स है, एक में तो सारे मतलब बाउल से बड़े बड़े और खाने के कंटेनर्स है जो मतलब मैं यूज़ नहीं करती हूँ। मेरी 4 लोगों की फैमिली है, बच्चे भी छोटे हैं, तो मैं कुछ ओह गॉड आई एम सॉरी, दिस वॉज माई नो दिस इज़ माई हस्बैंड एंड ये है बेटा। यहाँ पर है ना, वही मैं बाल्टी ढूंढ रही थी जिसमें मतलब दूध, जल और फूल, सेसमी सीड और ये सब मतलब और हनी, घी हाँ ये सब चीज़ें ऐड करके ना हम जल चढ़ाते हैं हमारे जो एंसेस्टर्स है जो गुज़र गए हैं उनको। मतलब सब जगह देखिए अभी अलग अलग होता है, तो मेरे ससुराल में मेरे इन लॉज़ के पास में जैसे मतलब मम्मी थी तब हम करते थे वैसे ही हम अभी भी वही रिचुअल फॉलो करते हैं। तो इसके बाद फिर मैं सादा खाना बनाऊंगी और एक कुछ नॉनवेज ऐसे थोड़ा सा बनाकर जो है वो चढ़ा दूंगी। तो हमारा बस यही होता है यहाँ पर। अब मेरी जो चाची सास है वहाँ पे भी वो पिंड पूजा ये सब करते हैं, बट वो हम नहीं करते हैं। तो बस हमने जो रिचुअल है बस वही फॉलो किया है जो हम पहले से करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं है ना बस वही ढूंढ रही थी बाल्टी पूजा करने के लिए, तो पहले उसको वॉश वगैरह कर दूँ। ये काम मुझे कल रात को ही करना चाहिए था, लेकिन कल रात को है ना ये सफाई वगैरह करते करते किचन का मैं ऑलरेडी इतना थक गई थी, फिर मुझे वीडियो एडिट भी करना था, अपलोड भी करना था, और कल का आपने ध्यान दिया होगा तो थोड़ा लंबा वीडियो था तो इसमें ना बहुत मेरा समय चला गया। तो बस फिर और डेली व्लॉगिंग का ना यही एक चक्कर है कि मतलब एवरीडे का व्लॉग आपको है ना एडिट करके एंड ऑफ द डे अपलोड करने को भी रखना होता है, लेकिन अपलोडिंग में भी इतना कुछ करना होता है ना, तो इसमें ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 1 आवर लग ही जाता है। और वेरी सॉरी बैकग्राउंड में जो आप इतना शोर शराबा सुन रहे हो, ये मेरे बच्चे आज दोनों घर पर हैं संडे को, तो ये इतना शोर और मस्ती कर रहे हैं। दिस इज़ लाइफ। तो मुझे इनको देखना है, घर देखना है, एवरीडे व्लॉगिंग भी देखना है। तो व्लॉगिंग तो मैं अपने शौक़ के लिए करती हूँ, अभी तो मैं अपने शौक़ के लिए ही कर रही हूँ। और हाँ कह सकते हैं कि अपना मतलब थोड़ा सा एक इनकम भी हो जाए ना फ्यूचर में, इसलिए कर रही हूँ। बट फ़िलहाल के लिए तो ये मेरा शौक़ है, मुझे अच्छा लगता है तो मैं कर रही हूँ। इट इज़ जस्ट डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ, जैसे मैंने पहले भी कहा था। और अब यहाँ देखो बच्चों को तैयार करके मैं नहाना बहला दिया उन लोगों को सुबह सुबह जल्दी से, और बस सिया रेडी हो गई। डांसिंग क्वीन है मेरे घर में, वो दिन भर नाचती रहती है। आप देख रहे हो कैसी पतली है वो, इसीलिए वो पतली है क्योंकि वो दिन भर उछल कूद करती रहती है। दोनों ही ऐसे हैं, दिन भर भी खाते रहे ना तो भी उनके शरीर को ज़्यादा लगता नहीं है। तो या फिर यहाँ पर हम बस अपना पूजा ही कर रहे हैं जैसे हम करते हैं एवरी ईयर। ये लोग कर लेंगे ना दोनों अपना आशीर्वाद देते हैं, और मतलब जो भी भूल चूक होती है तो माफ़ी मांगते हैं। तो यहाँ पर यशु और सिया भी वो थोड़े छोटे हैं ना, तो उनको मतलब समझ में नहीं आता है ज़्यादा, तो इसीलिए वो लोग अपने फादर का हाथ वगैरह पकड़ कर ये कर रहे हैं। इसके बाद बस मैंने भी यही सेम पूजा कर ली और फिर मैं खाना बनाने चली गई थी। दादी को 4 घंटे सफ़ेद फूल डालते हैं कि पिंक फूल डालते हैं? मेरी पूरियाँ फ्राई हो रही है ताकि बाद में मैं फिर गोप्पा बना सकूँ। ये भी बॉईल हो गया है कुकर में, एक बार पूरी हो जाएगी तो मैं उसको भी छौंक दूँगी ना। ओके, तो लाइक आई ऑलवेज से कि मुझे है ना ऑयल पसंद नहीं है वेस्ट करना क्या मतलब नेक्स्ट डे यूज़ करना। तो या तो मैंने कम ऑयल में ही किया था। स्टार्टिंग के 1-2 पूरी तो फूले नहीं, बट ये देखो ये तो फूल गया, फुटबॉल बन गया। और एक नहीं 2-3 पूरी अच्छे से फूल गई थी, एकदम मोटे मोटे फुटबॉल की तरह। तो ये सब देखकर भी अच्छा लगता है ना, जब पूरी फूल जाती है ना तो मज़ा आता है उसको देखने के लिए। तो या बस पूरी होने के बाद तो मैं आ गई थी अपनी सब्जी छौंकने के लिए। मुझे एक बट करी लीफ ही नहीं है आई थिंक। कहीं भी अच्छा पत्ता नहीं दिखाई दे रहा है। अभी इसका सीज़न आएगा, अभी अच्छे से पत्ते आएंगे। इसमें ज़्यादा पत्ते दिख नहीं रहे हैं अभी, लेकिन ये ना बहुत फ्रेगनेंट है।
दिस इज माई लीची प्लांट, लीची ट्री एक्चुअली। और ये है आज का वेदर। प्लांट को लगाकर मुझे है ना मतलब 3-4 साल हो गए होंगे, और कहते हैं कि 5 साल के बाद इसमें फ्रूट आता है। फर्स्ट ईयर तो इतना फ्रूट नहीं आता, बट सेकेंड थर्ड जैसे 7-8 साल हो जाता है ना तो अच्छे से फ्रूट आते हैं। मैं ढूंढ रही हूँ इसमें कहीं तो बर्ड ने घर बनाया था, बट वो मुझे दिख नहीं रहा है। अब इस तरफ आए तो मैं बता दूं, यहाँ पर ड्रमस्टिक पर देखो फ्लावर्स आ रहे हैं, बट इस पर फ्रूट कभी नहीं आए हैं पहले। आई डोंट नो इस बार आएंगे कि नहीं। मुझे अच्छी लगती है उसकी सब्ज़ी या सांभर वगैरह में डालते हैं ना। तो ये है ड्रमस्टिक, और इस पर फूल आ गए हैं, फ्लावर्स आ गए हैं जो पहले आते हैं फ्रूट्स आने के पहले। तो यहाँ पे भी एक है ज़रा सा स्मॉल। आई होप इस साल फ्रूट आए इस पर। ये है शूशू, देखो कितना फैल गया है। इसको मैंने ये टूटी हुई कुर्सी पर रख दिया है उठाकर, क्योंकि इसमें भी स्नेल्स चढ़ रहे थे। मुझे लगता है और 2-3 वीक्स में इसमें सब्जी बनने लायक लीव्स आ जाएंगे, तब इसके लीव्स तोड़कर है ना सब्जी बना सकते हैं। ये तो मेरा है ना खाना बन गया है। ये है पम्पकिन की सब्ज़ी। माय मदर इन लॉ यूज्ड टू लव दिस सब्ज़ी, तो मैंने आज उसके लिए बनाई है स्पेशली। तो या और मतलब सभी के लिए ऐसे। और ये है पूरी, एंड दिस इज गोपोआ बन गया है। अब बस चढ़ाना बाकी है, और ये सब जो भी हो सके उतना मैंने नया ही यूज़ किया है, और जो नया नहीं था तो वो मैंने यूज़ नहीं किया है। एंड ये बच गया है पम्पकिन, थोड़ा सा इसको फ्रिज में रखना है। और मेरा जो सिंक है ओवरफ्लो होने लग गया है, इसके पहले कि पूरा बाहर ही निकल आए। वॉश करना है इसको। ये अगले साल कटेगा। अभी पता है अक्टूबर और नवंबर में ना हम लोग को ही ढूंढते थे कि जो झाड़ू बना सके। वो आंटी पता है जिसको बोलते थे हम लोग झाड़ू बनाने के लिए, तो वो बोलते थे कि पितृपक्ष के बाद आके दे के जाना। अब तक तो मैंने ना ये सुखा भी दिया होता बाहर, यहाँ से उठा के यहाँ, यहाँ से उठा के यहाँ। अब वो आंटी, हाँ वो आंटी नहीं बनाती है अभी। अच्छा, इस आदमी ने मौन व्रत भी ले लिया है। ओहो, वो बनाती है। ये झाड़ू ना पूरा झुक गया, और मुझे लगता है वो बिल्ली है ना इसके अंदर ही है कहीं पर। वहां पर एक सुंदर सा बनाना है, बट वो हमारा नहीं है। और ये देखो इस तरफ जंगल जंगल बनाना की खेती हो गई है पूरी, इधर से उधर तक। इस साल भी लीची पे फ्रूट नहीं आएगा लगता है। इस साल भी लीची पे फ्रूट नहीं आएगा, मे भी अगले साल। ये बिलेबी को और थोड़ा छोटा कर देना चाहिए मुझे लगता है। तो देखो यशु कहाँ तक लेके गया है साइकिल अपनी। यशु कहाँ जा रहा है ये और आगे? देख रही हूँ मैंने उसको कहा है रोड पर नहीं जाने के लिए।
रोड पर ये भगवान। मजा आ रहा है बेबा। हाँ, किसने कहा तुमको रोड पर जाने के लिए बेटा? मैं देख रहा था। नहीं देखना है बाबा, वहाँ पर कितनी सारी गाड़ियाँ आती है उस शॉप में जाने के लिए। प्लीज वहाँ तक मत जाओ, मैं तुमको सिर्फ ये सीढ़ियों तक अलाउड किया आंटी के। तुम वहाँ पे नहीं जाओगे। हाँ यशु कम हियर। बहुत अच्छा किया मम्मा। अच्छा लग रहा है तुमको ये मिंट का जूस? हाँ। इफ़ यू रिमेम्बर गाइस, तो मैंने मिंट के आइस क्यूब में डालकर मतलब क्यूब्स बना के रखे थे। और ये लोग है ना, बस इनको इतना अच्छा लगा है कि ये लोग बस सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं। एक के बाद एक जूस बनाकर वो मिंट का है ना पिए जा रहे हैं। और अभी तो गर्मी आई भी नहीं है। कॉफी थी। माय कॉफी थी। ये कॉफ़ी और टी नहीं है, मोहितो कहते हैं इसे, मोहितो। मिंट जूस। मज़ा आ रहा है मम्मा? मम्मा को मज़ा आ रहा है। ब्लू कलर का फ्रॉक पहना था वो निकाल दिया, ये ब्लू कलर का पहन लिया है क्योंकि साइकिल चलाने के टाइम पे प्रॉब्लम हो रही थी मम्मा को। हाँ मम्मा। गट 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 करके पिए जा रही है। ये तुमको पीना है? ये मैं नहीं पीऊंगी, ये तुम। अच्छा, तो फिर हम आ गए लंच करने के लिए। तो लंच तो मैंने बनाया ही था, पूरी और गोपा और साथ ही कुमड़े की सब्जी। तो आज हम लोगों ने बस यही खाया है। और शाम को मैं थोड़ा सा राइस वगैरह ऐसे कुछ बना दूंगी। गोपा तो यशु का, मेरे बच्चों का फेवरेट है, और पूरी तो सभी का फेवरेट है। बट ये मैं सिर्फ दिन के लिए ही बनाया है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाया था। शाम को राइस पकाना है इसके लिए। और बस लंच के बाद फिर मैं आ गई अपना किचन साफ करने के लिए, जो अपना संडे रिचुअल होता है। तो बस बर्तन वर्तन करने के बाद मैं चली गई थी नैप करने के लिए, लेकिन वहां भी है ना मेरे बच्चों को चैन नहीं आया। तो बच्चे ना मेरे दोपहर में सोने के लिए ना बहुत ड्रामा करते हैं, लेकिन जब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है ना, मेरी आंखें ऐसे बंद हो रही होती है ना, तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं इन लोगों को कोई ड्राइंग वगैरह बना के दे देती हूँ और इनको कह देती हूँ कि जाओ अपना कलर वगैरह करो, जब मैं सोकर उठूंगी ना तब मैं देखूंगी। एटलीस्ट उतनी देर तक के लिए, मतलब 10-15 मिनट के लिए एटलीस्ट ना मुझे थोड़ा सा ये लोग रेस्ट करने को दे देते हैं फिर। और आज तो बिल्कुल यही हो रहा था मेरे साथ, मेरी आंखें दर्द हो रही थी। और आजकल तो पता है ना कि व्लॉग के चक्कर में थोड़ा फ़ोन भी मैं देखने लगी हूँ। इतना फ़ोन वगैरह देखने की मुझे आदत नहीं थी। हाँ, मैं कभी कभी लिखती थी ना, बुक्स वगैरह मैं लिखती थी पहले, तो थोड़ा सा मतलब यूज़ टू हो गया था। बट अब थोड़ा ज़्यादा ही टाइम देना पड़ता है स्क्रीन को एडिट करने के लिए, वॉइस ओवर के लिए ना, तो आंखें वगैरह कभी कभी दर्द होने लगती है। तो बस मैंने सिया को कहा कि तुम जाओ पेपर या कुछ लेकर आओ, मैं तुमको एक ड्राइंग बना कर देती हूँ और फिर तुम उसको बैठ के आराम से कलर करना। एटलीस्ट उतनी देर के लिए ना मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाएगा आंखें बंद करके रेस्ट करने को। तो अभी बज रहे हैं ना 3:04 हुए हैं। मैंने अपनी कॉफ़ी जस्ट फिनिश की है और है ना अभी भी थोड़ा सा काम बाकी है यार। ये रहा यहाँ पे, तो सबसे पहले कप बर्तन है, जो बर्तन वॉश किए थे तो इनको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, कुछ पोंछ कर इनको अपनी जगह पे रखा नहीं है। तो ये अभी रमासना बाकी है और यहाँ पे वेजिटेबल्स भी ऐसे ही है, ये सब भी अपनी अपनी जगह रखना बाकी है। अभी पहले तो देखा ही नहीं है मैंने ठीक से कि आज वेजिटेबल्स में आया क्या है। ये तो हमारे प्लांट से ही तोड़ा है पीछे से, ये खरीद कर नहीं लेकर आएंगे, ये अभी वो सूप बनाएंगे।
तो ये है इस वीक की वेजिटेबल्स गाइस। मेरे पास अभी भी मतलब फ्रिज में 2 बैगन पड़े हैं जो मोटे वाले होते हैं बैगन, और सूफले कॉलीफ्लावर है थोड़ा सा, और साथ ही और एक चीज़ है कैरेट है, और थोड़ा सा कैरेट है, और हाँ और लौकी है थोड़ी सी, हाफ है और हाफ तो मैंने बना दी है। और ये सब वेजिटेबल्स है, यहाँ पर है पोटैटो और ऑनियन। और यहाँ पर आ गए मेरे दोस्त खाना खाने के लिए। आज मैंने इनको थोड़ा जल्दी से फूड दे दिया। ये क्या है मोमो? फ्लावर्स। ये यशु कितना परेशान करोगे तुम उसको? हाथ को कोई फेंकता है ऐसे। हाँ ये क्या है मोमो? फ्लावर्स। एक फ्लावर, एक फ्लावर, सनफ्लावर है एक। यही पानी पीने वाली हो तुम? नहीं। हाँ। या रोबोट नहीं हूँ मैं, इंसान हूँ। पर तुम दोनों मुझे क्यों इतना परेशान करते हो? ये डालो। ये वो किचन टॉवल नहीं है, ये क्या है? वो खाना वगैरह ढकने के लिए है। पहले जब मेरी मदर इन लॉ थी ना, तो वो खाना वगैरह मतलब हम लोग सब बनाने के बाद है ना उसको ऐसे कपड़ों से है ना ढक लेते थे, ढक कर रख देते थे क्या, ताकि धूप वगैरह नहीं लग जाए ना कढ़ाई में या खाने को, और धूप वगैरह लग कर ख़राब नहीं हो जाए। बट अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं इसको निकाल कर यहाँ टेबल पे रख देती हूँ या फिर फ्रिज में रख देती हूँ, तो इतना यूज़ नहीं होता है अभी इन कपड़ों का। तो बस ये ऐसे ही पड़े हैं अंदर। यू नेवर नो, अगर फ्यूचर में कभी यूज़ करना पड़े। अब तो गर्मी आ रही है। तो आज इन दोनों बच्चों ने मुझे इतना परेशान किया है ना। इन दोनों ने ना बाहर मैंने एक गमला रखा था मट्टी वगैरह सब भरकर, और उसमें मैंने गेंदे के फूल लगाए थे इतने सारे, सुखाकर उनको इतने दिनों से, और फिर आज पता चला कि इन्होंने सारा नीचे गिरा दिया है, पूरी मट्टियाँ बाहर। अच्छा, तो डिनर के बाद है ना हम लोग कमरे में आ गए थे। फिर यहाँ पे ना कुछ कपड़े रखे थे जो मुझे नमाजने थे, क्योंकि है ना मुझे नया काम आ गया है टेरेस वॉश करने का। कल अर्ली मॉर्निंग इनको भेज कर ना स्कूल मुझे वो काम करना है, तो मैं कमरे में आ गई थी। तो मैंने लैपटॉप पे अपना इनको कुछ मतलब स्टडीज़ का है ना वीडियो लगा दिया था, ताकि ये लोग एक तरफ देखते रहे सुनते रहे और मेरा काम होता भी रहे। कपड़े नमाजने थे तो सिया आकर यहाँ पर मुझे तंग कर रही है। For example, this is a tree. It's a noun. Now we'll use few adjectives which will describe something about this tree. Say hi. 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 ओके गाइस, तो अभी हो गई है रात और सिया हो गई है तैयार सोने के लिए। लेकिन उसके पहले मैं बताऊंगी उसका ड्राइंग, ये जो मैं कह रही थी ना कि मैं उसको कभी ड्राइंग बना के दे देती हूँ, बोलती हूँ जाओ तुम कलर करो, तो ये देखिए उसने कलर कर दिया है। और ये वो आई थी बताने के लिए, सुंदर सा किया है, अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल सियो। ये है पिकॉक, मैंने उसको एक दिन और ड्राइंग करके दिया था। तुम्हारा पिकॉक आधा फ्लेमिंगो है और आधा पिकॉक है। यहाँ पे सीनरी है कुछ कुछ ऐसे। आई एम नॉट वेरी क्रिएटिव, लेकिन ठीक है, कभी कभी मुझे राइटिंग और ड्राइंग करना पसंद है, विच आई एम नॉट वेरी गुड। सो तो फिर आज का व्लॉग बस इतना ही, और हम मिलते हैं आपसे अपने ओके गाइस। सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, और don't forget to follow us on Instagram। और बस हम मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ एंड हैव अ Nice day. nice day, good night, bye bye। Tata, see you.